देखो अब तो रात हुई। भैया तुम तो गाओ ठुमरी और मैं धुरपद गाऊं। तुम तो मनाओ पिता को प्यारे, मैं मैया को मनाऊं। रूठ गए क्यों माता पिताजी, ये भी नाराजी और वो भी नाराजी। अच्छे नहीं रूठा रूठी तुमने ही सिखाया। रूठ गए क्यों माता पिताजी, ये भी नाराजी और वो भी नाराजी। अच्छे नहीं रूठा रूठी तुमने ही सिखाया। रूठ गए क्यों माता पिताजी, ये भी नाराजी और वो भी नाराजी। हमने खाई है जो सौगंध नहीं तोड़ेंगे। प्यार की डोर से दिल टूटा हुआ जोड़ेंगे। माना हम बच्चे हैं, माना हम बच्चे हैं, पर पीछा नहीं छोड़ेंगे। मौन ये चुप का जो रखा है उसे तोड़ेंगे। नाम बदल देना अगर हमने ना हंसाया। रूठ गए क्यों माता पिताजी, ये भी नाराजी और वो भी नाराजी। सर के बल होके खड़े प्यार जताया हमने। इनके चरणों को भी आंखों से लगाया हमने। हर जतन करके इन्हें कितना मनाया हमने। इनके ही वास्ते ये सॉन्ग रचाया हमने। गाना गाया ठुमका मारा, ठुमक ठुमका मारा। गाना गाया ठुमका मारा, नाच भी दिखाया। रूठ गए क्यों माता पिताजी, ये भी नाराजी और वो भी नाराजी। अच्छी नहीं रूठा रूठी तुमने ही सिखाया। रूठ गए क्यों माता पिताजी, ये भी नाराजी और वो भी नाराजी। ला 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 रूठे जो आप तो हर काम बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से बसा घर ये उजड़ जाएगा। कौन अब प्यार से हमें गले लगाएगा। नन्हा सा दिल ये हमारा तो टूट जाएगा। हाथ जोड़े भैया खड़े लोग सर झुकाया। पकड़ लिया। अरे पिताजी देखो कौन आया है। कौन आया है? हैं? प्रभु आप? हाँ नारद, देवी रुक्मिणी और देवी सत्यभामा की बड़ी अभिलाषा थी कि तुम्हारी घर गृहस्थी देखें, इसलिए हमें स्वयं आना पड़ा, क्योंकि तुमने तो हमें विवाह के अवसर पर बुलाया नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं भगवान? मैंने शास्त्रोक्त विधि से आपको साक्षी रखकर विवाह किया है और आप कह रहे हैं कि मैंने आपको बुलाया नहीं? हाँ सो तो है। ये सब बच्चे आपके हैं देवर्षि? हाँ देवी, ये मेरे ही बच्चे हैं। बच्चों, सब लोग अपना अपना नाम बताओ। मुरारी, गिरधारी, बनवारी, शंकर, गदा, चक्र, पद्म। शंख, चक्र, गदा, पद्म? धारी, ये है शंखधारी, चक्रधारी, गदाधारी, पद्मधारी। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? प्रभु को प्रणाम करो। प्रणाम प्रभु, प्रणाम देवियों। कल्याण हो। क्यों नारद जी, आप हमें अपनी पत्नी से नहीं मिलवाएंगे?
पत्नी? ओह, क्या हुआ नारद? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। आप हमें भीतर चलने को भी नहीं कहेंगे? ओह, पधारिए, आइए। ये क्या है नारद? तुम्हारे पैर में क्या हुआ? हैं? लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? बताओ ना, क्या हुआ? मैं बताऊं? हे पद्मधारी, चुप। क्यों बच्चों को डांटते हो नारद जी? हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ था? कल क्रोध में आकर माताजी ने पिताजी को बर्तन फेंक फेंक के मारे थे, इसलिए उनकी टांग टूट गई। पद्मधारी, क्यों नारद जी, आपकी पत्नी आपको मारती है, आपसे झगड़ा करती है? नहीं 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 नहीं, झगड़ा नहीं देवी, झगड़ा नहीं। ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा? हाँ प्रभु, प्रेम की पराकाष्ठा प्रेमियों को पागल बना देती है, और पागलपन में कोई क्या करता है इसका उसे ध्यान नहीं रहता है। हाँ, ये तो सत्य है। प्रेम की पराकाष्ठा में उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रहता। ठीक है ना भामे? नारद जी ने कितनी सुंदर कुटिया बनाई है। चलिए ना प्रभु, भीतर चलकर उनकी घर गृहस्थी देखें। चलिए। ठीक है, चलिए। सत्यभामा, चलो। आइए 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 प्रभु, पधारिए प्रभु, पधारिए। आइए देवियों, विराजिए। नारदी, देखो भगवान श्री कृष्ण हमारे घर पधारे हैं, साथ में सत्यभामा देवी और रुक्मिणी देवी भी हैं। प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याणमस्तु। नारद, सचमुच तुम भाग्यवान हो जो ऐसी सुंदर पत्नी तुम्हें मिली है। घर में कोई दास दासी नहीं दिखाई पड़ते? क्यों नारद जी, आपकी पत्नी क्या घर का सब कार्य स्वयं करती हैं? ये तो सब भगवान की कृपा है। इधर वाली? नहीं नहीं, उधर वाली। नहीं नहीं, इधर वाली। नहीं नहीं, उधर वाली। अरे ये इधर उधर की क्या बातें कर रहे हो? जाकर बाहर खेलो। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए नारद जी, उन्हें समझाना चाहिए। यहाँ बच्चों, किस विषय में वाद विवाद हो रहा था? गिरधारी कहता है कि देवी रुक्मिणी अधिक सुंदर है, और बनवारी कहता है आप अधिक सुंदर हैं। बस इतनी सी बात? इसका निर्णय तो मैं अभी किए देती हूँ। गिरधारी बात ठीक ही कहता है, देवी रुक्मिणी मुझसे अधिक सुंदर है। ये क्या कहती हो भामे? बनवारी ठीक कहता है, तुम मुझसे अधिक सुंदर हो। ये क्या कहती हो देवी? मैं तो तुम्हारे नक के बराबर नहीं। ऐसे नहीं कहते भामे, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। मैं तुमसे बड़ी हूँ। वो तो ठीक है देवी, परंतु बड़ों को भी तो छोटे का मन रखना चाहिए। शांति शांति देवी, और शांति। आहा, नारद जी तुम्हारे बच्चे बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही प्यारे हैं। जी। तुम्हारे जैसे ही हैं, हैं? सर्वगुण संपन्न। जो अच्छा नारद, तो अब हम चलते हैं। ये क्या प्रभु, अभी तो आपने जलपान भी नहीं किया। जलपान तो करके जाइए। नहीं नारद, एक अत्यंत विशेष कार्य से मुझे जाना है। जलपान करने के लिए मैं फिर कभी अवश्य आऊंगा। अरे क्यों भाई नारद, हाँ? कहाँ रहे इतने दिन? ऐसे ही घर पर कुछ काम था। लेकिन आज मेरे घर चलना। मेरी घरवाली ने भी बनाए हैं बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू? अरे बाप रे, मुझे कुछ काम है। बूंदी के। चल 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 चल। नारद। कौन है भाई? ओ नारद। कौन है? हैं? ओह, आप आइए आइए ब्राह्मण महाराज, कहिए कैसे आना हुआ? अधर्म, घोर अधर्म, अति घोर अधर्म हो रहा है और तुम मुझसे पूछते हो कैसे आना हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अब मैंने कौन सा अधर्म किया है? तुमने घर गृहस्थी बसाई, परंतु घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन नहीं किया। कर्तव्यों का पालन नहीं किया? हाँ। परंतु महाराज, मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। बच्चों का पेट पालने से ही गृहस्थ धर्म का पालन नहीं होता। क्या तुमने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराया था? मुंडन? वो तो नहीं कराया महाराज, परंतु नारद, तुमने अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध किया है? परंतु महाराज तुम्हारे ये किंतु परंतु से तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्या तुम्हें इस बात का ध्यान है? आप ठीक कह रहे हैं महाराज, मुझसे भूल हो गई। भूल? महा भूल हो गई है। तुम्हारा बड़ा बेटा 12 वर्ष का हो चुका है और अभी तक तुमने उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया। क्या यह अधर्म नहीं है? हाँ, आप चिंता न कीजिए महाराज, समय आने पर समय आ चुका है। कल का मुहूर्त बड़ा शुभ है। यह कार्य कल ही होना उचित है। कल? हाँ।
आप ठीक कह रहे हैं महाराज, परंतु कल कैसे होगा? क्यों? वो सब आयोजन करना होगा। आयोजन की चिंता तुम मत करो, मैंने सब आयोजन कर लिया है। ये देखो, अनुष्ठान की सारी सामग्री यहाँ पहुंची है। मैं सारे गांव को निमंत्रित कराया हूँ। गांव को भी निमंत्रित कर दिया? हाँ। बड़ी कृपा है महाराज, बड़ी कृपा है। नारदी, तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ब्राह्मण महाराज के भोजन आदि की व्यवस्था कर। आप चिंता न कीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। हाँ। अरे बच्चों, नाना जी को प्रणाम करो। प्रणाम करो बेटे, प्रणाम करो। कल्याण प्रणाम नाना जी। ओम शांति शांति शांति। बेटा गिरधारी, उठो और माता और पिता को प्रणाम करो। आयुष्मान। मुझे कचौरी दीजिए तो। भोजन बहुत बढ़िया पूरी लेके आओ भाई। विद्याराज, लीजिए लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। आनंद। नारदी, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना, आनंद आ गया। बस आप हमारे हाथ से खाइए अरे बेटा, पेट बहुत भर गए। और खाइए ना नाना जी। अरे खाइए खाइए ब्राह्मण महाराज, लीजिए। अरे बहुत है लड्डू महाराज, खाइए। अरे वैद्यराज, आप भी लीजिए। हाँ। और लेना। अच्छा यजमान, अब यहाँ का सर्व कार्य सुसंपन्न हो गया। ये सब आपकी कृपा है महाराज। मुझ निर्धन के पास ये सब आयोजन करने के लिए धन कहाँ था? मैं बड़ा आभारी हूँ। नहीं नहीं यजमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, अब मुझे एक विशेष कार्य है, मुझे चलना है। धन्य महाराज। कल्याण कल्याण कल्याण। अच्छा नारद, मैं चलता हूँ। जी, अच्छा महाराज। अच्छा भाई नारद, हाँ। अब हम भी चलते हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ भोज खाकर हमें बड़ी तृप्ति। उधर। अच्छा चल। अच्छा। अरे भाई नारद, हाँ। तुम्हें कुछ पता है? नहीं। तुम्हारे यहाँ भोज खाकर लोग धन्य धन्य कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा भोज तो हमने साहूकार की बहन के ब्याह में भी नहीं खाया था। खूब ठूस ठूस कर खाया है लोगों ने। सबके पेट में पीड़ा होने वाली नहीं, है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, लोगों के पेट में पीड़ा नहीं होगी तो हमारा पेट कैसे चलेगा? हाँ? हाँ? पेट की पीड़ा। वैद्यराज, शीघ्र। तुमने तो बहन साहूकारनी की नाक काट दी, नाक। कहती थी घर से भोजन करके जाना। जिनके अपने भोजन का ठिकाना नहीं, वो दूसरों को क्या खिलाएंगे? और अब जो सुनेंगी, ऐसा भोज उसके ससुरे की श्राद्ध में भी किसी ने नहीं खिलाया, तो उसकी छाती पर सांप लौटेगी, सांप। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों ने भोजन कर लिया ना? हाँ, हमने भोजन कर लिया है। तो आप लोग भी जा सकते हैं। नमस्कार। आप लोग जा सकते हैं, परंतु हम लोग भुगतान के लिए खड़े हैं। भुगतान? कैसा भुगतान? हमारे पीढ़ी से वस्त्र आदि आए हैं। हमारे यहाँ से दूध, दही, घी और मिष्ठान आदि आए हैं। हमारी हवन सामग्री और फंसारी सामग्री आई है। आपको कष्ट न हो इसलिए हमने सब वस्तुओं का मूल्य जोड़ लिया है। सारा मिलाकर केवल 2 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। 2 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ। तो क्या ब्राह्मण महाराज ने आपकी सामग्रियों का मूल्य नहीं चुकाया? नहीं, उन्होंने तो आपसे लेने के लिए कहा था। मुझसे? हाँ। परंतु मेरे पास इस समय इतना धन नहीं है। धन नहीं है? नहीं। तो कब तक भुगतान होगा? मैं शीघ्र ही भुगतान करने की चेष्टा करूंगा। अच्छा, नमस्ते। अरे भाई साहूकार, नारद के यहाँ महाभोज खाया कि नहीं? महाभोज? हाँ? क्या मतलब? हाँ, हमारी पीढ़ियों से कभी किसी अनुष्ठान के लिए इतनी बड़ी सामग्री कभी नहीं गई। और मेरी पत्नी तो खाकर भी आई है और मेरे लिए बांध कर भी लाई है।